यहाँ जो जिगरा चाहिए ना लड़कियों के लिए, जब लगेगा ये मेरी बेटी है जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, ये मेरी बेटी है जो सड़क पे छेड़छाड़ हो रही है, ये मेरी बेटी है जो वर्क प्लेस पे टॉर्चर की जा रही है, ये मेरी बेटी है जो घर के अंदर मारी जा रही है। तो ये दर्द जब होता है व्यक्ति के अंदर, तब वो ऐसे बीड़ा उठाता है। इतना महिलाओं के अंदर होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं करें। अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त भी नहीं करा रहे हैं, ताकि लोग देखें भी और उन्हें ये पता चले कि ये लड़कियां 15 दिन के अंदर हम उन्हें इतना एक्सपोर्ट कर देंगे। महिलाओं पर आए दिन छेड़छाड़, अत्याचार व प्रताड़ित करने की घटनाएं आप सुनते ही रहते हैं। इसी के चलते महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा और सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए नगर कानपुर में एक सराहनीय कार्य सखी केंद्र की ओर से मैं शक्ति का एहसास अभियान का शुभ आरंभ किया। इसमें 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को 15 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हमारी महिलाएं और बेटियां सेल्फ डिफेंस कर सकें और मजबूत हो सकें। सखी केंद्र यह कार्य बिना भेदभाव के कर रहा है। इसमें दलित, सामान्य वर्ग, स्वर्ण वर्ग, सभी वर्गों की महिलाओं बेटियों को बहुत फायदा होगा और इससे आए दिन हो रहे अपराधों में भी कमी आएगी। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी और अपने ऊपर हुए हमलों को नाकाम करने में सक्षम हो जाएंगी। सखी केंद्र की इस कार्य की नगर भर में अच्छे कदम के रूप में बहुत चर्चा है। सखी केंद्र की तरह ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे देश में आयोजित करने की जरूरत है। सखी केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी ने कहा कि इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए आगे की रिपोर्ट फिरोज अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। मेरा नाम नीलम चतुर्वेदी है, सखी केंद्र के संस्थापक और महामंत्री हैं। हम लोगों के पास अब तक 40 सालों में 45,000 महिलाओं के ऊपर हो रहे केसेस जो हिंसा के हैं उनको हम लोग डील कर चुके हैं। एक महीने में 250 से 300 केसेस हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग लगातार जुटे हुए हैं कि उन्हें न्याय दिलाएं, लगातार सब पर हिम्मत देने में जुटे हैं, फिर भी केस बढ़ते चले जा रहे हैं। परिवार के अंदर, समाज में, वर्क प्लेस पे, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में। इसलिए अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हम उनके अंदर हिम्मत भरेंगे और हमने ये 5,000 15 साल से 45 साल तक की महिलाओं को हम सशक्त करेंगे। हमने जिन लोगों को हमने अभी 50 बस्तियों को सिलेक्ट किया है। हमने गरीब बस्तियों को इसीलिए सेलेक्ट किया है कि अमीर लोग तो कहीं भी अगर चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये बच्चियां नहीं ले सकती, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए हमने कानपुर में 50 बस्तियों को और बस्तियों के आसपास जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया है। इतनी लिस्ट आ गई है हमारे पास और हम एक साथ 3 जगह चलेंगे हमारे। एक यहाँ पर चलेगा, एक लाल बंगले के साइड और एक डिप्टी पड़ाव के साइड। तो ये 3 एक साथ चलेंगे और फिर और तमाम बस्तियों में होते चले जाएंगे। नहीं, इनसे तो हम लोग 10 रुपए ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन शुल्क, और वो 10 रुपए 25 रुपए का तो सर्टिफिकेट पड़ेगा, लेकिन 10 रुपए हम लोग सर्टिफिकेट मतलब रजिस्ट्रेशन का ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोई पैसा लेंगे सवाल ही नहीं उठता है। इन बच्चियों को शायद वो हम लोगों ने 20 साल पहले बहुत बड़ी उसमें 3-3 महीने के कोर्स कराए थे और ये पार्क में कराए थे। ये विष्णुपुरी पार्क है, यहाँ भी कराया था, आज़ाद पार्क है, उसमें भी कराया था, बहुत सारी जगह शहर में कराया था और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकले थे। उनमें 60 साल तक की महिलाओं ने भी सीखा था और उन्होंने तमाम बच्चियों को सिखाया था। तो हमारी कोशिश यही है, मेरी फीस यही है कि हम जिसको सिखा रहे हैं वो कम से कम 20 लोगों को सिखाए। तो अगर हम 5,000 लोगों को सिखा रहे हैं तो 20 गुना और ज्यादा लोग सीख सके। तो ये हमारी कोशिश है। हमें लगता है कि कम से कम इतना महिलाओं के अंदर होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं करें, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त भी नहीं करें। अब की बार जो अपराध शाखा का अपराध एनडीएस के जो नियमित सरकारी संस्था है, महिला अपराध संघ है, उसमें कानपुर में महिलाओं पर ज्यादा अपराध बढ़ा, उसके बारे में क्या कहना है? हम तो कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अपराध बढ़ा है।
बलात्कार के जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो 2% भी अपराध बढ़ा है। बलात्कार के जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो 2% भी नहीं है। उससे बहुत मतलब हम ये कहेंगे 98% आते ही नहीं है। परिवार के अंदर जो हिंसा हो रही है, जो घरेलू हिंसा हो रही है, वो भी जितने पुलिस स्टेशन में आते हैं, बहुत हिम्मत चाहिए भाई। घर से विरुद्ध जाके और अपनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बहुत हिम्मत चाहिए। हमारे यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं कुछ ऐसा करो कि कोई अगल-बगल वाला भी जान ना पाए और हमारी समस्या दूर हो जाए। वर्क प्लेस में हर जगह जो भी हिंसा हो रही है, जो उनके साथ अभी लड़कियों ने जो बताया गुड टच, बैड टच, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम चाह रहे हैं कि लोगों इसीलिए हम छत पे करा रहे हैं, पार्क में करा रहे हैं, ताकि लोग देखें भी और उन्हें ये पता चले कि ये लड़कियाँ 15 दिन के अंदर हम उन्हें इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि वो कम से कम 3-4 लोगों से अकेले निपट सकें। आपकी संस्था द्वारा क्या इस मामले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात करके सुरक्षा मांग करेंगे? अरे हम लोग कर के थक गए हैं हर सरकारों से। सरकार की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं भाई। ये बच्चियाँ थोड़ी होती हैं, ये महिलाएँ थोड़ी होती हैं। प्रधानमंत्री का बेटी सुरक्षा अभियान के हम सबका स्वागत करते हैं भाई साहब, बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ जो जिगरा चाहिए ना, लड़कियों के लिए जब लगेगा कि ये मेरी बेटी है, जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, ये मेरी बेटी है जो सड़क पे छेड़छाड़ हो रही है, ये मेरी बेटी है जो वर्क प्लेस पे टॉर्चर की जा रही है, ये मेरी बेटी है जो घर के अंदर मारी जा रही है। तो ये दर्द जब होता है व्यक्ति के अंदर, तब वो ऐसे बीड़ा उठाता है। नहीं तो आप कुछ भी बन जाएँ, कितनी भी बड़ी कमान आपके तो आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं भई, आपकी प्रायोरिटीज़ दूसरी हो जाती हैं। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि शुरू में 5,000 लोगों को और हो सकता है हम इसको बढ़ाते जाएँ और अभी हम लोग बुंदेलखंड में भी बात हो रही है, और जगहों पे भी बात हो रही है। हम ढूँढ रहे हैं कि कुछ ब्लैक बेल्ट अच्छे लोग हमको मिलें जो मार्शल आर्ट के लोग हों। अभी यहाँ 15 दिन चलेगा और फिर 12 तारीख से परशुराम वाटिका में अभी परमिशन लेने की बात चल रही है। तो वहाँ संतलाल हाता और एक हाता है, एक जगह है, वहाँ से 2 लोग बेनाजा और भट्टे से, वहाँ से आएँगे और शायद 13 से या 12 से हमारे वहाँ लाल बंगला साइड भी शुरू हो जाएगा और फिर डिप्टी ऐसे सब शुरू रहेंगे। हम आप लोगों को बताते रहेंगे, आप लोग आते रहिए और तब बढ़ाते रहेंगे। शायद कुछ और लोगों को भी लगे कि हमें बच्चों को खाना देने के पढ़ाई का कराने से के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि हम उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा सकें और उनके अंदर हिम्मत भर सकें। इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? आपको अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना है। हमारे फेस पे ऐसा अटैक करेगा तो हमें क्या करना है? सिर्फ हाथ को खोलना है, ठीक है? इधर सब लोग देखिए, आवाज़ नहीं जा रही है। हाथ यहाँ रखिए अपने लेफ्ट से पसीनों के पास। आपको सिर्फ उल्टा हाथ साइड में खोलना है, ठीक है? 1 और आवाज निकालनी है इतनी तेज। अभी मैंने क्या बताया? आपको सिर्फ हाथ बाहर करना है। तो आपको क्या करना है? इतनी सी चीज करनी है। आवाज किया निकालनी है। 2 3 4 नहीं बोलना है। हैं आपके बीच मैडम है, ये आपको बताएंगी कि किस तरह से हमारे शरीर के जो 3 अंगों में अगर हम इसको 3 हिस्सों में बांट दें, यहाँ पाए और आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि बहुत हाई लेवल पे जो बच्चे वो सीख कर आगे बढ़ते हैं। हमारे आपके बीच में भी बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत हिम्मत रखते हैं कुछ करने की। इतनी घबराहट नहीं हो।